हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गिरिराज जी। इनसे जानते हैं कांग्रेस की किस प्रकार से नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं और कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस इस बार नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके लिए हमारी प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और बाकी कमेटी भी गठित हो गई है। बाकी जिसमें से अच्छा प्रत्याशी उसमें से निकाला जा सके और बाकी चुनौती बाकी पार्टियों को दी जा सके। आपकी जनपद की खास तौर पर मुख्य मुद्दे क्या हैं? महोबा में तो काफ़ी समस्याएं हैं। सफाई है, पानी की तो लाइन देखा होगा आपने कि हवेली दरवाज़ा में मैं जब भी निकलता हूँ पूरा महोबा जानता है कि पानी की समस्या महोबा में बहुत ज़्यादा है। 50-50 डब्बे और 100-100 डब्बे लेके वो लोग रखे रहते हैं और वो भी सुबह 4 बजे नल आने का इंतज़ार करते हैं। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो 4 वर्षों की ये होर्डिंग लगाते रहे ये लोग अभी नगर पालिका अध्यक्ष, ये बिल्कुल सरासर झूठा निकला है। और बाकी इस बार के चुनाव में यही सब चीज़ें मुद्दा बनेंगी और वो टिक नहीं पाएंगे जो हवाई बातें करते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह सेंगर जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है और दावा है बल्कि कि इस बार भी हम पिछले की भांति सभी हमारी सीटें जीतेंगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, वो तो इलेक्शन के बिल्कुल रिजल्ट ही बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको खुद बता दूं कि पिछली बार का जो चुनाव था उसमें कहाँ कितने पोजीशन पे रही है आपको खुद जानकारी होगी। आप लोग पत्रकार बंधु हैं और बहुत बुरी स्थिति इस बार भी रहेगी, क्योंकि अब समस्या या फिर जितने भी ये घोटालेबाज जो उजागर हुए हैं अभी नगर पालिका, उसमें अभी मशीन की मैं जिक्र कर दूं कि एक महोबा ज़िले में आपको खुद पता होगा कि एक घास उसको निकालने वाली जलकुंभी निकालने के लिए एक मशीन लाई गई है। उसमें देखिए पूरा महोबा जानता है कि उसमें वो 1.25 करोड़ रुपए का बताते हैं। ये सब पूरा भ्रष्टाचार है उसमें। सब अभी सब जानकारी हो जाएगी, रिजल्ट आने पर उनको भी समझ में आ जाएगा। आपकी जनपद की 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत, पाँचों में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या कहाँ है? क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो बुंदेलखंड में हमेशा ही पानी की किल्लत रही है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती से ऐसे मुद्दे उठाने वाली है? देखिए, महोबा ज़िले पूरा ही सूखा ग्रस्त है और वो भी सरकार द्वारा भी घोषित हो चुका है। बुंदेलखंड के कई ज़िले हैं वैसे इसके साथ साथ तो। और पानी की समस्या देखूं, कुलपहाड़ में भी काफ़ी समस्या रहती है। कुलपहाड़ के आसपास के गांव जो कि बहुत सूखा से प्रभावित हैं। तो ये चीज़ मुद्दे रहेंगे, मतलब एक मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि बिना पानी के कोई दैनिक जीवन दिनचर्या बहुत ही प्रभावित होती है ना। तो यही मुद्दे रहेंगे, बाकी देखते हैं रिजल्ट में कैसा क्या है। जितेंद्र सिंह सेंगर जी कह रहे हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस इस बार ये तीनों पार्टियां कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। आप ऐसे बातों को लेकर क्या कहते हैं? दरअसल बता रहा हूँ ना कि ये जुमलेबाज और ये जुमलेबाजी करके झूठे सपने दिखा के आएंगे इनके प्रत्याशी कोई ना कोई और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वो उसी के माध्यम से इन्होंने बोल दिया कि हमारी पार्टी जीतेगी, लेकिन वो तो जनता जानती है ना, क्योंकि 2-3 बार मौका दे चुके हैं उनको, भाजपा पार्टी को भी दे चुके हैं। लेकिन इस बार वो बिल्कुल उनको सबक सिखा देगी इस बार। कांग्रेस की बात की जाए तो लंबे समय से, बड़े ही लंबे अरसे से कांग्रेस नहीं आई है। क्या कहते हैं आप और किस पर कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे? क्योंकि आप बड़े ही लंबे समय से नहीं आ पाए, तो क्या कहते हैं बीजेपी को किस प्रकार से टक्करी देंगे? देखिए, इस देश में हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की धरोहर को संजो के रखा और संभाला और बनाया भी है। और उसके बाद एक ऐसा झूठा आया देश में कि जिसने झूठे सपने दिखा के, सपनों का महिमा मंडन करके और इस तरीके से उसने लोगों को एक झूठ में फंसाया कि जनता थोड़ा सा उसके बहकावे में आ गई और इस वजह से उनको उस तरफ मौका दे दिया। लेकिन अब जनता जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी अब पुनः बहुत ही तेज़ गति से और बहुत ही दुगनी फुर्ती से दोबारा से एक अच्छे देश के पटल में अच्छा चुनाव लड़ने के लिए, सारे चुनाव चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अभी आने वाली लोकसभा में भी आप देखिएगा, अभी इससे पहले आप नगर पालिका में आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि जो हमने दावा किए थे, जो वादा किए थे वो हमने पूरे किए हैं। घर घर रोजगार दिए, घर घर आवास बनाए, घर घर सिलेंडर बांटे हैं। जितने भी वादे हमने किए थे वो सभी को पूरा किया है। और आप कह रहे हैं झूठे, कैसे ये सब कहना कहाँ तक जायज़ है?
देखिए, वो तो पूरा देश जानता है और देशवासी भी जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2014 में एक नई नई चीज़ें बोली जिससे बहुत आकर्षक हो गए देशवासी, क्योंकि जनता तो बोली है ना, वो तो किसी के बहकावे में भी आ जाएगी। नई चीज़ दिखाई, 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोज़गार होंगे। और जिस राज्य में गए उस राज्य को कहा कि हम इस देश में इस राज्य को सबसे अव्वल कर देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। लेकिन मैं आपको 2 करोड़ नौकरियों के लिए भी उन्होंने बोला, बुलेट ट्रेन के लिए बोला, वो सत्यता तो आपको खुद पता है। 100 स्मार्ट सिटी पता नहीं, मतलब 100 स्मार्ट सिटी है कहाँ, कोई पहली गिनवा दीजिए। कोई भी इस देश में आ जाए, कोई भी भाजपा वाला कोई एक पहली स्मार्ट सिटी बता दे। दरअसल एक बात बताऊँ मैं कि जो बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें वो कागजी है। कागजी ऐसे है कि आपने खुद देख लिया होगा। स्वास्थ्य का तो दरअसल ऐसा है, जब कोरोना आया तो गंगा में जो लाशें तैरती मिली वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। 70 साल आज़ादी के हो गए। कांग्रेस पार्टी में जो हमारी सरकार थी, हमने एम्स बनवाए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें की इन्होंने। ये जहाँ भी जाते हैं क्या पता समय से पहले उद्घाटन कर देते हैं, क्योंकि कागजी में इनको उद्घाटन करना होता है। तो इस तरीके से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बेरोज़गारी तो इस तरीके से इस देश में हावी है कि अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, 2018 से 2021 में 60% बेरोज़गारी बढ़ गई। आपको हैरानी होगी कि प्रतिदिन बच्चा 3 बच्चे प्रतिदिन 1 दिन में आत्महत्या करते हैं। तो ये बहुत उनके लिए जो महिमा मंडन करते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि कब तक आप जनता को छुपाएंगे और ये आंकड़े छुपाते रहेंगे। अब महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए। महिला सुरक्षा आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चियों के रेप होते हैं। लखीमपुर खीरी में देखिए आप, एक नेता को भी उसके कपड़े फाड़े गए। इस सरकार में ही तो हो रहा है ना। आप हाथरस देखिए, इसी सरकार में हो रहा है। तो ये चीज़ कब तक वो लोग दिखाएंगे। और मुद्दे बहुत सारे हैं दरअसल। और महंगाई देख लो आप, महंगाई आपने एक तरीके का मान लो, ये तो एक स्कीम तरीके से हुई है। महंगाई ऐसी चीज़ है कि आपने मान लो 1 करोड़ लोग उपभोक्ता थे, मान लो सिलेंडर के, आपने 1 करोड़ सिलेंडर के उपभोक्ता थे, मान लो, मैं एक आंकड़ा बिल्कुल वो नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब 1 करोड़ थे और 400 रुपये का सिलेंडर था 2014 के टाइम, 400 सवा 400। आपने फ्री बांट दिए सिलेंडर। अब सिलेंडर जब फ्री बांट दिए, आपने जब फ्री सिलेंडर बांट दिए और उसके बाद मान लो आपके 1 करोड़ से 10 करोड़ उपभोक्ता हो गए। अब आपने 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। तो आप देखिए ना कि हुआ क्या है। हर तरीके से जनता ही लूटी है ना। तो इस सरकार में केवल लूट है और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, बात की जाए तो जो सरकार का दावा था कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन ये बात तो मैं भी कहता हूँ कि अभी भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। आप क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, मैं आपसे परिचित हूँ। वैसे आप पनवाड़ी कुलपहाड़ से संबंध रखते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, और आप खुद पनवाड़ी की जो बाईपास है आप उसकी हालत देख लीजिए। तो बाईपास की हालत देख लीजिए आप, वहाँ स्थिति कैसी है। और 15 नवंबर के आप कितने गड्ढे झेल के आए, आप खुद बता देंगे कि आप कुलपहाड़ से आए हैं महोबा। तो सब जग जाहिर है, ये सब झूठी सरकार है। लेकिन एक बात और कि इन्होंने 15 नवंबर बोला था। अभी इनसे अगर जवाब पूछा जाए, हालांकि इसमें तो इतना दमन है पत्रकारों के ऊपर इस देश में, इस सरकार में, अगर उनसे पूछा जाए तो क्या पता वो ये बता दें कि हमने 15 नवंबर 2022 नहीं, 15 नवंबर हमने 2025 बोला था। तो ये चीज़ भी हो सकती है, कोई नई बात नहीं। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, सीटें देखिए, मैं पहले से तो नहीं आंकड़ा बता सकता, लेकिन ये मैं साफ स्पष्ट तौर पे कर देता हूँ कि पिछले जो जैसे चुनाव लड़े गए, इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत ज़ोर शोर से लड़ेगी और बहुत ही जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जाएगी। और जननीति बनाने के लिए बिल्कुल हमने खाका तैयार कर रखा है। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। आपने कितनी मेहनत की और इसका फल कितना मीठा होने वाला है नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, मेहनत तो इस देश में हमारे राहुल गांधी नेता से लेके छोटे से छोटा कार्यकर्ता कर रहा है। वो 32 साल से सरकार नहीं हमारी कांग्रेस पार्टी में, और
कार्यकर्ता दबा हुआ है। लेकिन फिर भी जब भी मीटिंग हो, जब भी आयोजक हो, कोई भी आयोजन करना हो और किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, जनता तक नीतियां पहुंचानी हो, आप देखिए सरकार 32 साल से नहीं, लेकिन जब कोरोना हुआ हमने 1000 बसें दी, हमने कोरोना के लिए किटें दी। तो ये सारी चीज़ें जनता को बिल्कुल जानकारी है। और मेहनत की बात करें, आप देखिए कि राहुल गांधी बिल्कुल कन्याकुमारी से बिल्कुल कश्मीर तक बिल्कुल चल पड़े हैं। और वैसे ही छोटे छोटे जगहों पे भी यात्राएं निकल रही हैं जो, और यात्रा निकलने का ये भी एक मुद्दा है कि लोग वहाँ से निकल के जनता से पूछ रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। तो इससे हमको समस्याएं मिल रही हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। हर राज्य की अलग अलग समस्याएं, हर ज़िले की अगर अलग अलग समस्याएं। मैं जाता हूं दौरे में, आजकल प्रदेश का दौरा मैं आजकल काफ़ी जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं हर ज़िले की काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम लोग नोट कर रहे हैं, उस पर बहुत अच्छा एक खाका तैयार किया जाएगा। और नगर निकाय चुनाव में नगर निगम और नगर पंचायत बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। आपने कोरोना काल की बात की, तो कोरोना काल को लेकर के वो लोग भी कह रहे हैं कोरोना काल में हमने घर घर अनाज दिया, खाने को दिया है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा, क्या कहते हैं? वो कोरोना में तो स्थिति आप देख लीजिए ना, स्वास्थ्य हो चाहे खाना का हम लोगों को देने की ज़रूरत क्या थी, या फिर किसी और को ज़रूरत क्या थी? लोग भूखों मर रहे थे। आप देखिए लोग भूखे ऐसे मरे कि मतलब भूखमरी काफ़ी बढ़ गई, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। ये किनकी तैयारी किनकी थी? कोरोना की तैयारी किनकी थी? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, उन्होंने साफ कहा था, वो भी फरवरी में ही कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी और स्वास्थ्य संबंधी। उन्होंने बोला था कि आप तैयारियाँ कीजिए, लेकिन कहाँ उसमें सफल हो पाए। इस वजह से हालात इतने बिगड़े कि समस्याएं बढ़ती चली गई। और आज भी उन्हीं वजह से, अभी देखिए, अभी डेंगू का भी देख लीजिए आप। कोरोना तो ठीक है, कभी हमको तो लगता है ये कोरोना से ज़्यादा डेंगू पार ना कर जाए। डेंगू आप देखिए, इलाहाबाद, जौनपुर में अभी होके आया हूँ, हालत इतनी ख़राब है कि बेड नहीं मिल रहे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पैसे का अभाव है, इलाज हो नहीं पा रहा। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ये थी ब्रजराज जी, इन्होंने आप साफ तौर पर अपनी बात को रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड, महोबा।